हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को भूमि सुधार के बारे में बता देते हैं। तो भूमि सुधार के अंतर्गत हम लोगों को दोस्तों बहुत सारी बातें जो है वो जानने के लिए मिलता है। हम लोग उन सभी बातों के भी बारे में जानेंगे। आखिरकार कौन कौन सा ऐसा बातें है जो हम लोगों को भूमि सुधार के अंतर्गत जानने के लिए मिलता है। तो चलिए हम उन सभी बातों के भी बारे में दोस्तों बताते हैं। तो भूमि सुधार में हम लोगों को दोस्तों अपने भूमि को किस प्रकार से अच्छे से रखना है, भूमि में किस प्रकार से सुधार करना है, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों को दोस्तों जानने के लिए मिलता है। भू स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना अर्थात भूधारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भूधारिता होती है उसको इस प्रकार से मतलब उपयोग करना जिससे उसके मतलब बहुत ही अच्छे से उसका मतलब सभी लोग उसका उपयोग कर सके। इन्हीं सभी बातों के बारे में यहाँ पर दोस्तों भूमि सुधार के अंतर्गत बताया गया है बातों को। उसके बाद जिससे उसका उपयोग अधिकतम उपयोग किया जा सके, इन बातों के बारे में हम बता दिए। अंग्रेजी शासन से पूर्व अर्थात मुगल काल में भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसी के पास नहीं था। भूमि से संबंध रखने वाले सभी वर्गों का भूमि पर अधिकार था। कृषक को पट्टेदारी का संरक्षण उस समय तक ही था जब तक वह स्वामी को परस्पर निश्चित किया हुआ भाग देता रहा। औपनिवेशिक शासन में विभिन्न ब्रिटिश नीतियां उनके आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी एवं ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ का माना था। दोस्तों ये सब जो बात है यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी आप लोगों को जानकारी मिला।
इन सभी बातों के बारे में। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों के बारे में बताते हैं। अब हम लोग संस्थागत सुधार के बारे में बताएंगे। संस्थागत सुधार के बारे में जो भी बातें हैं उन सभी बातों को दोस्तों हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम संस्थागत सुधार के भी बारे में दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो इसके अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन के जरिए मध्यस्थ वर्ग का अंत करना, भूस्वामित्व का कृषकों के हित में पुनः वितरित, खेतों के आकार में सुधार करना एवं हरबंदी के जरिए एक सीमा से अधिक भूमि रखने की स्थिति में अधिशेष भूमि का भूमिहीनों के बीच पुनः परिवर्तित करना। दोस्तों ये सब बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही चकबंदी के जरिए भूमि के बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना, सहकारी कृषि एवं सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, खेतों के उप विभाजन एवं विखंडन को रोकना, भूमि धारणा अधिकारों की सुरक्षा करना, लगान में कमी, काश्तकारों को भू स्वामित्व प्रदान करना आदि संस्थागत सुधार के महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों ये सब जो बात है बहुत ही जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों आप लोगों को इन सभी बातों को दोस्तों ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सभी बातों के बारे में बताएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों तकनीकी सुधार के बारे में। तकनीकी सुधार के बारे में दोस्तों अब हम जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तकनीकी सुधारों में उन्नत किस्म के कीटनाशक, खरपतवार, बेहतर सिंचाई व्यवस्था काफी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये तकनीकी सुधार संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते। इसलिए भारत में भूमि सुधारों के पहले चरण में संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई और फिर दूसरे चरण में तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापार संभावनाओं और समृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अब हम बात करेंगे भूमि सुधार के बारे में, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। इसके बारे में जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संस्थागत सुधार के बारे में बताएंगे।
तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, भू स्वामित्व, कृषकों को हस्तांतरण, खेतों के आकार में सुधार आधार चकबंदी हरबंदी, सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा, खेतों का उप विभाजन एवं विखंडन रोकना, लगान में कमी, ये सब बातें हैं। और हम लोग अब बात करेंगे तकनीकी सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग, ये सब बात है जो तकनीकी सुधार के बारे में दोस्तों बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बात है दोस्तों।